अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत और मेरे साथ आज मेरी को होस्ट सना हारून मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सना, आज आपने ज्वाइन किया जीतेगा पाकिस्तान। और पहला क्वालिफायर इस वक्त जारी है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ काय कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियंस मध्य मुकाबल हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक अपहिल टास्क दिया है, लेकिन उतनी ही अच्छी बैटिंग हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जारी है। 123 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। आवा सलमान क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ क्रीज पर मौजूद दिखाई देते हैं दूसरे शादाब, टीम के कैप्टन। तो फिर शादाब ने वैसे अच्छी क्रिकेट का भी मुजाहरा किया। वाइस कैप्टन एक मरतबा फिर वो अनाउंस हो गए, जो पहले थे वही बरकरार रखे गए। सना, वैसे कौन सी आपकी टीम ज्यादा आपको लगता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड, किसके साथ हैं आप? बहरहाल टीमें तो दोनों ही पाकिस्तान की हैं, लेकिन अगर उसकी आप बात करें कि पसंदीदा टीम कौन सी है, तो वैसे तो खैर कराची किंग्स है, लेकिन अभी जो दो टीमें मैचेस जिनके माबैन हो रहा है, तो आई एम गोइंग विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऐसा तो नहीं है मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स पहन के बैठा हूं, आपने कहा ठीक है। नहीं अच्छा, ये बात नहीं है। वैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इत्तेफाक की बात है। इसकी वजह एक ये भी है सना कि जितना कराची का एलिमेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स में पाया जाता है, इतना किसी और टीम में नहीं है। सरफराज अहमद, मोइन खान, नदीम उमर साहब खुद टीम के ऑनर, उनकी पूरी फैमिली साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो दिखाई देते हैं हमें। टीम के कैप्टन सऊद शकील, तो इस वजह से एक हमदर्दियां जरा थोड़ी सी ज्यादा कोयटा के साथ दिखाई देती है। आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की सना और 209 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। फिन एलन ने 41 किए। कोई एक 50 भी नहीं था इस 209 रन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई एक बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ और 209 रन तक है। उसमें 48 फर्नांडो एंड उसके साथ चंदीमल नॉट आउट 48 और 45 फहीम अशरफ। ये जो 100 रन की पार्टनरशिप थी, इसने स्कोर को यहाँ तक पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ भी है, क्योंकि दोनों टीमें ही टॉप क्लास टीमें हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप 1 में है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टॉप 2 में है। तो शायद एक वो प्रेशर भी होता है जो टीम्स ले लेती हैं अपने ऊपर। तो लेकिन अब देखना है कि आज जो टीम जीतेगी तो वो तो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जो दूसरी टीम हारेगी तो उसका फिर कल कौन सी टीम के साथ मैच होगा, क्योंकि कल परसों क्योंकि वो लाहौर और कराची का है। तो आप किसके साथ हैं, कराची या लाहौर? कोयटा नहीं, मैं तो सिर्फ एक टीम को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। देखिए, ईमानदारी से टीम सेलेक्ट करनी चाहिए। हम यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ना, सबके दिल में कोई ना कोई एक टीम होती है कि हम उसके साथ जरूर होते हैं, और हमें होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमने अपने ब्रांड को तकवीयत देनी है, हमने और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जब लोग पीछे खड़े होंगे, ये मेरी पसंदीदा टीम है, तो रेवलरी और बढ़ेगी। क्राउड अपीयरेंस जो ग्राउंड के अंदर हमें एटलीस्ट कराची में कम दिखाई दी, वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी जानिब इस मैच पर तो सना हम बात करेंगे ही, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए जो टीम की अनाउंसमेंट की गई, उसमें कई सरप्राइज देखने को मिले। उसमें बिल्कुल सबसे बड़ा जो अपसेट मुझे लग रहा है, जो फास्ट बॉलर हैं उनकी ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद वो जो है टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या ख्याल है पहले अपने गेस्ट का हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि सर हमारे साथ गेस्ट कौन कौन मौजूद हैं। बिल्कुल करें जनाब। ठीक है, सबसे पहले मैं लेफ्ट पे बैठे हुए हैं जो कि ओसाका कंपनी के CEO हैं शमीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहेंगे शो में। और जैसे कि आपको पता है नाज़रीन की ओसाका जो है पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है, उनके टेप्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये भी नंबर 1 है जी जी। अच्छा, उनके साथ ही बैठे हैं आतिफ मकबूल साहब जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। और मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं शुएब हबीब साहब जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं। आप भी सर, आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। तो सर सबसे पहले आपसे ही सवाल कर लेते हैं। ह्यूस्टन नहीं जाएंगी आप? एक साहब हमें ह्यूस्टन में भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो कल हॉस्पिटल गए हुए थे, जिस वजह से ज्वाइन नहीं कर सके थे। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल से वापस पहुंच चुके हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई, आप आ गए हैं हॉस्पिटल से? कोयटा के मैनेजिंग डायरेक्टर। नसीम भाई, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही। आप साजिद भाई की आवाज हम नहीं सुन पा रहे तो बोले जी। साजिद भाई दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे थे आप? साजिद भाई की आवाज हमें अंदर सुनाई नहीं दे रही है। आप शुएब भाई से बात कर रही थी सना जी। शुएब भाई, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब जैसा कि आपने देखा है कि आज स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और
बहुत से अपसेट भी देखने को मिले, लेकिन सबसे जो मुझे लगा कि एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब्बास आफरीदी की बात कर रही हूँ मैं, उन मतलब टॉप रैंकिंग में अभी रहे अभी तक की, तो क्या वजह है जो कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने? लीडिंग विकेट टेकर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा, सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि क्या कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, उसने टीम अनाउंस करी है या किसी भी के किस तरफ से? थिंक टैंक ने अनाउंस किया है, ऐसा लगता है। ठीक है, चले। अब देखें ना, अब यहाँ सवाल जवाब तो होंगे, अब उन मिसाल के तौर पर उनसे सवाल जवाब करा जाता है तो इसका जवाब कौन देगा? आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपने जिस तरह। मैं ठीक नहीं बोलता हूँ, सिर्फ यही ठीक बोलती हूँ। अभी तुमने वैसे ही खेल लिया। ये बता दें आप मुझे, आप हमेशा मेरी बात पे तो आप नाराज हो जाते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ, आपने ठीक बोला, हमें तो कभी नहीं बोला आपने। अच्छा ठीक है, चलिए आप बात करें। अच्छा, क्या कह रहे थे? देखिए अभी आपने किस बॉलर का नाम लिया कि उनका नहीं था नाम, तो आना चाहिए था। अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं। आपने अब्बास आफरीदी को मेंशन करा। मेरे अपने हिसाब से खुर्रम शहजाद लड़का होना चाहिए था। मेरे अपने हिसाब से ये मीर हमजा भी होना चाहिए था। अच्छा, ये तो अभी उधर चले जाते हैं। अभी जो ये सिलेक्शन में इन्होंने जो ये सिलेक्ट करे हैं, हारिस रऊफ, इसको किस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करा है? शादाब को किस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करा है? मोहम्मद हारिस को किस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करा है? सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि ये किस बेस पे सिलेक्ट हो गए। अब फिर बाद में ये और क्यों हो गए, ये एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सुफियान मुकीम को क्यों नहीं सिलेक्ट करा गया? तो इसमें तो बहुत बड़े ब्लंडर हैं। अभी जैसे नसीम ने बोला कि मेरी बात को नहीं, नसीम ने अभी कि यार ये क्या नाम है, शादाब तो कर रहा है। वो भाई शादाब की पहचान है बॉलर। आज भी उसने पूरे 4 ओवर नहीं करे। अगर पास की उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस उठा लें, वो किस बेस पे आ गया? जो मेरे अपने हिसाब से इन्होंने जो सिलेक्शन, ये मैं बैटिंग में एग्री करता हूँ, ये इन्होंने बड़े अच्छे सिलेक्शन करें। कामरान गुलाम का, हसन नवाज का, इन्होंने इवन हसन अली का बड़ा अच्छा सिलेक्शन हुआ है। तलत मसूद को भी, तलत अली क्या नाम है, तलत हुसैन, ये भी एक अच्छा सिलेक्शन है। और जहाँ तक ये बॉलिंग में और इसमें आता है, ये सिलेक्शन में मैं एक बात ये कहता हूँ आपको कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं रखा, बाबर आजम, रिजवान, चलो समझ में आता है। लेकिन अगर आप नसीम शाह एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आप हारिस रऊफ की बात करें, वो भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अगर आप इस वक्त इन लोगों की परफॉर्मेंस देखें इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जो पिछले सुपर लीग के अंदर खासे डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए थे, शिबी, अगर आप जैसे यंगस्टर्स की बात की कि खुर्रम शहजाद को आप खिला सकते थे, जब आपने हसन अली एक एक्सपीरियंस आ गया था, अच्छा इजाफा है, हसन ने परफॉर्म करके दिखाया, आपने टीम में शामिल किया, तो क्यों नहीं आप यंगस्टर्स पे जाते, आप नसीम शाह को और हारिस को भी आराम देते? देखिए नसीम, पहले तो यही है ना कि आप डिसाइड तो कर रहे हैं कि आप यंगस्टर्स पे गए हैं या आपका क्राइटेरिया क्या था। मिसाल के तौर पे आपने इनको वैसे तो ये रिजवान और बाबर तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं थे, T20 से पाकिस्तान टीम से बाहर ही। आपने किस बेस पे शाहीन अफरीदी को बाहर करा? आपने किस बेस पे इन लोगों को नहीं लिया? और किस परफॉर्मेंस पे आपने हारिस रऊफ को लिया? मोहम्मद हारिस को किस परफॉर्मेंस? अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक लोग गौर नहीं कर रहे, और अभी ये हो सकता है दूसरे चैनल में, यार आपके पास रेगुलर विकेट कीपर कौन खेलेगा? आपने तो इसमें ये लिखा विकेट कीपर साहबजादा फरहान को तो मैंने पिछले 1-2 साल से कीपिंग करते हुए ही नहीं देखा, काफी अरसे से नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। तो और जिस तरीके से ओपन बैट्समैन होता है, प्योर स्पिनर होता है, फास्ट, इस तरह टीम का सतून होता है विकेट कीपर, तो ये एक मजाक है और ये पता नहीं क्या। तो आपको नहीं लगता कि हर दफा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये उन लोगों की राय होती है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो मीडिया का काम है ना कि मीडिया उससे पूछे। हम तो यहाँ बैठ के कह सकते हैं। मैंने तो अभी शुरू में ही क्या बोला कि यार किससे पूछें कि ये टीम किसने अनाउंस करी है, किसने बने, किसको शिकायत करें, किसको एप्लीकेशन दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले आकिब जावेद साहब कन्वीनियर थे सिलेक्शन कमेटी के, और उनके साथ असद शफीक दिखाई देते हैं हमें, उसके साथ अगर हम देखते तो अजहर अली दिखाई देते। सिलेक्शन कमेटी के बाकी नाम हैं कौन? क्या ये सिर्फ असद शफीक ने और अजहर अली ने सेलेक्ट किए, या थिंक टैंक इसका पीछे दिखाई देता है जिसमें वहाब रियाज भी शामिल हैं, जो मेरे ख्याल चेयरमैन के खासे करीबी शख्सियत समझे जाते हैं? एक चीज, हाँ, अब अल्लाह की शान है कि हमारे एम्पायरिंग भी कर रहे हैं। आज क्या नाम है इनका, अलीम डार साहब। अलीम डार साहब बाबर का सिलेक्शन करेंगे, अलीम डार रिजवान का सिलेक्शन करेंगे, अलीम डार
ये शाहीन आफरीदी का सिलेक्शन करेंगे। जब इस टाइप के सिलेक्टर हमारे नेशनल सिलेक्टर होंगे तो यही सारी चीजें होनी है। अबे हसन चीमा एक एनालिस्ट, आप एनालिस्ट को एनालिस्ट ही रखे, आपने उसको सिलेक्शन कमेटी के मेंबर का दर्जा दिया। सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल है शबीम भाई स्पेसिफिक खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि जिसने ग्राउंड की फील ली हो, कोई सहाफ़ी कोई सिलेक्शन कमेटी में आके क्या करेगा या एनालिस्ट कोई आके क्या करेगा, उसमें तो सिर्फ प्लेयर्स ही होने चाहिए। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा माशाल्लाह जब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं मैं तो एक ही बात पे कायम हूँ कि ये जो आपने PSL कराया इसमें जो हमारा टैलेंट देखा आपने, जिसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं तो हमेशा यही कहता चाह रहा हूँ, चाहे वो बॉलिंग के हवाले से हो, बैटिंग के हवाले से हो, आप उसको देखें परखें कि इतने मैचेस के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। अगर उसने बॉलिंग की तो किस तरह की बॉलिंग की, कितनी विकटें लीं, या अगर विकटें भी लीं उसने अपने ओवर्स में कितने कम रन दिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, इनको मद्देनज़र रखा जाता। अब आप अगर बैटिंग के हवाले से हम देखें, बैटिंग में भी ये सब चीज़ें देखी जाती कि उसने हर मैच में परफॉर्मेंस दी या एक आध मैच में देख के जो है ना वो फारिग हो गया वो। अगर अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उसको आगे लेके आते। और सिलेक्शन कमेटी में तो कितनी मरतबा ये कह रहा हूँ, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे मोहसिन नकवी साहब, खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते आपके पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, इसको भी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे खिलाड़ियों की एक टीम बनाएं, सिलेक्शन कमेटी बनाएं जो कि बेहतर से बेहतर फैसला कर सके, जो फैसला पाकिस्तान के मफाद में हो, ताकि पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम बने, अच्छी टीम बन के वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जो हम एक इतने पीछे जा चुके हैं, इतने पीछे हम चले गए क्रिकेट के हवाले से, क्या हर गेम में हम बहुत पीछे चले गए। जाहिर सी बात है हम देखते ही नहीं हैं कौन मेरिट पे है, किस में टैलेंट है, किस में इतनी एफिशिएंसी है, क्या ये सब देखी नहीं जा रही। अब आपने सिलेक्शन कमेटी क्या कुछ बनाई हुई है, वो क्या फैसले कर रही है, ये सब आपको पता है, कौन इसमें क्या है कौन। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन खुदा के लिए जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना पूरी लाइफ लगा दी क्रिकेट के अंदर, जिनको A से Z तक पता है कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, क्रिकेट होती क्या है, जिन्होंने अपनी क्रिकेट से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपना तो किया अपनी अहलियत से, लेकिन हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क का नाम रोशन किया। तो फिर आप वही हरकतें कर रहे हैं, फिर वही आप सारी गलतियाँ दोहरा रहे हैं। क्यों गलतियाँ दोहरा रहे हैं सर? प्लीज़ सिंसियर हो जाएं और क्रिकेट को किसी तरह सही कर दें ताकि अच्छी टीम बने, मजबूत टीम बने। अभी तो आप बांग्लादेश से खेल रहे हैं, बांग्लादेश कोई कमज़ोर टीम नहीं है। अल्लाह ना करे अगर आप उससे हार गए तो क्या हाल होगा, फिर दुनिया में क्या नाम होगा आपका। आपने सर मजबूत टीम बनानी है। अभी देखिए मैं जो आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी उसमें हमने कितने बड़े बड़े सेटबैक्स देखे। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आप होस्ट कर रहे थे लेकिन आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद जब फौरन ही जब न्यूजीलैंड हमारी स्क्वाड गया है तो वहां पे भी आपने क्या परफॉर्मेंस दी, 4-1 हारे। एग्जैक्टली। अब मैं आतिफ साहब आपकी तरफ जाना चाहूंगी कि अभी जो सिलेक्शन हुआ है आपको क्या लगता है कि शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करना, कि शाहीन आफरीदी के बगैर स्क्वाड वहां जाना, वो किस हद तक इनका ये फैसला सही है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़खर जमान को जो है उनका सिलेक्शन हो गया, जबकि इतनी इनकंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट PSL, ठीक है, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो जाना, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस जो है उठते हैं सिलेक्शन के ऊपर। और सना के इस सवाल में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया था तो नसीम शाह और हारिस रऊफ की भी ऐसी परफॉर्मेंस है। नसीम शाह भी है और हारिस रऊफ भी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये साइम अयूब किस परफॉर्मेंस पे फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हमने बात करनी है। साइम अयूब का भी बात हुई नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर शाहीन बाहर हुए तो वाई नॉट नसीम एंड हारिस रऊफ टू, क्योंकि आपके पास जो है वो आपके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, खुर्रम शहजाद बाहर नहीं होते थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये PSL का टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता है ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जिनका नाम आना चाहिए था। मोस्टली वो उन लड़कों का नाम आया है जिनका यानी कि आप शॉक्ड हो गए कि यार शादाब खान किस वजह से वाइस कप्तान दोबारा से अनाउंस हुए, उसकी क्या परफॉर्मेंस है आप मुझे बता दें। एक तो सबसे पहले ये शादाब का, दूसरा आप बात कर रहे हैं, देखें शाहीन को, अगर शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वो हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे आया, नसीम शाह की क्या खास परफॉर्मेंस थी। फिर आपके पास स्पिनर आपने नहीं रखा, एक अबरार के साथ आप दोबारा वापस वही फिर काम कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में वो बांग्लादेश आ रही है, तो अगर आप अपने ही मुल्क में खेलकर एक स्पिनर के साथ खेलेंगे, स्क्वाड में आपके एक ही स्पिनर है,
तो फिर ये तो क्रिकेट का कोई समझ से बाहर है कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। कोई सिलेक्शन आपकी बेहतर नहीं हो रही, किसी जगह आपका कहीं लग नहीं रहा कि यार ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बेहतर है कि हम सेटिस्फाई हो जाएं, और कहीं कहीं तो किसी दिन तो हम बोलें कि वेल डन यार सिलेक्शन कमेटी, वेल डन यार। हम अपने जो है क्या नाम है चेयरमैन साहब को बोलें कि यार चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन की और कोचिंग स्टाफ सब कुछ बेहतर है। हर दफ़ा यही रोना रहेगा हमारा कि यार हर कोई जो है वो अपने बेसिस पर आप बिला वजह के बैकग्राउंड अगर आप देखें तो उस हिसाब से ही वो आ रहा है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर शाहीन का नाम नहीं है तो फिर आप इसका हारिस का किस बेस पे नाम लेकर आए? नसीम शाह शाहीन का क्या सजा भुगतेगा शाहिद खान अफरीदी के दामाद होने की? जो लग तो सच्चाई ऐसे- है, लग तो ठीक है, ऐसे ही रहा है, जो जी, जी, सच्चाई बिल्कुल। है ये शाहिद खान अफरीदी ने सच बोल देना है। और शाहीन शाह अफरीदी आज से नहीं, जब वो कप्तानी से हटा, जी जी जब से लेके अब तक जिस अताब का शिकार रहा है, कभी कहते हैं कि उसको बाहर कर दो, कभी वो टीम के अंदर नहीं होगा, उसका डिसिप्लिन खराब है। अरे भाई थोड़ा तो आपको देखना चाहिए। आप बाकी भी देखें कि अगर डिसिप्लिन की आपको खराबी दिखाई दे रही है तो आपने खुद भी क्या रोल प्ले किया। डिसिप्लिन में भाई शाहीन ही बाहर होगा। मेरा कहने का मकसद है कि हारिस रऊफ ने या नसीम शाह ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी है। सर सिलेक्शन उसी पर होनी चाहिए कि जो लड़का अगर इवेंट खेल रहा है, जिस इवेंट में भी आप जिस इवेंट की वजह से आप उसको लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं तो उसकी नजर आए कोई परफॉर्मेंस। यार किसी जगह तो आप उसको देखें कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे हसन नवाज है, हसन नवाज ने अपने आप को प्रूफ किया, फ़हीम अशरफ ने अपने आप को प्रूफ किया, हसन अली ने अपने आप को इम्प्रूव किया। देखें इनकी परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं। आप कम से कम फेयर सिलेक्शन तो करें। बात वही आ गई लॉबी, फिर मैं बोलता हूँ लॉबी और लाइकिंग डिसलाइकिंग, या तो फिर जो है शाहीन का नाम अगर ले रहे हैं तो फिर इसके साथ साथ आप हारिस का भी नाम ड्रॉप करते, आप नसीम शाह के भी नाम ड्रॉप करते। वो नया बच्चा जो अंडर 19 का जो अभी पेशावर से खेल रहा था अली रजा, आप उसको कंसीडर करते, उस बच्चे का नाम होना चाहिए था। उस बच्चे ने पूरे PSL में सबको, पूरी वर्ल्ड को डोमिनेट करते हुए दिखाया कि यार मुझ में कुछ टैलेंट है, लेकिन आपने उसका भी नाम नहीं रखा। तो ये ज्यादती है सिलेक्शन की कि जो लड़के साजिद भाई की भी जिस सवाल ये नहीं है कि शाहीन क्यों बाहर है। जिस परफॉर्मेंस पे शाहीन बाहर है वही परफॉर्मेंस आपकी नसीम शाह की है, वही परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की है। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो वो सिर्फ बताइए क्या हुआ? नहीं तो अब जब शाहीन उस परफॉर्मेंस पे बाहर हो सकता है तो इनको बाहर होके इसको शाहीन की जगह लेफ्ट आर्म क्या मीर हमजा आ जाता, एक और फास्ट बॉलर ले लेते, कोई आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करता, कोई आपको कुछ बोलता। सही बात है भाई साजिद भाई, हसन अली को सही लेकर आए आप टीम में, समझ में आता है। हसन ने इंपैक्ट डाला, परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन वो फास्ट बॉलर यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, खुर्रम शहजाद, अली रजा, ये कहां पर है? साजिद भाई ये भी तो जरा देखे ना। जैसे नसीम भाई, मैं पिछले 15-20 मिनट से होल्ड पे हूँ, मुझे ना आवाज आपकी कर रहे पहले तो आपके साजिद भाई की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। ये जो बोल रहे थे, ये क्लिप लेके आए। साजिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही अंदर। हाँ, मैं मेरे ख्याल साजिद भाई की आवाज, साजिद भाई हैं लाइन पे लेकिन उनको आवाज नहीं जा रही है, अंदर उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो जैसे अभी इस मामले को आप बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की, जो हम बात कर रहे थे, अली रजा अच्छा पॉइंट आउट किया कि भाई बांग्लादेश की होम सीरीज में अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं यार, अब इतने फास्ट बॉलर ले आए और घुमा फिरा के, मैं स्पेशली अपना कह सकता हूँ कि मेरे को तो याद भी नहीं रहता, जैसे चंद एक और भी हैं, लेकिन टू अर्ली है। अभी ये जो है खुर्रम शहजाद वगैरह, ये एक्सपीरियंस है, मिच्योर है, मीर हमजा वगैरह है, ये मिच्योर, इनको खिलाएं तो, इनको रन तो दें। अच्छा फिर ये पता तो चले कि कौन किस बेस पे आया और किसको किस बेस पे हटाया। तो ये डबल क्राइटेरिया, ये चीजें, अच्छा हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि बादशाह सलामत साहब ये करो यार, बादशाह सलामत साहब तुम ठीक है, उनके पास और भी वो जॉब होंगी, तो अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें भाई। ये फुल टाइम PCB की जॉब है, फुल टाइम जॉब है। ये थोड़ी है कि आपने बच्चों के हाथ में खिलौने दे दिए और आप खुद अपनी उसमें लग गए, तो ऐसा नहीं होता। ये सब मेजर सारे फॉल्ट ही चेयरमैन साहब के हैं। फिर बाद में शोर, अभी जैसे सर ने बोला कि यार हमें कहीं बांग्लादेश हमें 2-0 टेस्ट में हरा के गई हुई है, वाइट वॉश करके गई हुई है। तो इन लोगों की जब आंखें ही नहीं खुल रही, हम आप बोल के थक जाएंगे, इन पे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हम अगर एनालिसिस करें अपनी क्रिकेट टीम का, जो हमारा स्क्वाड बनता है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको क्या लगता है कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है? कि उसमें 2 स्पिनर्स हों, 3 पेसर्स हों, या ऑलराउंडर्स का ज़्यादा होना उसमें ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है? क्योंकि एक मैं समझती हूँ जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको इतना सेंस आ गया है कि
क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे बोर्ड को नहीं आया अभी तक। देखिए अब ये 2-3 सवाल हैं आपके। तो अच्छा एक point मेरे है ये। हाँ अच्छा पॉइंट है। आप एक देखिए ना, सवाल मेरा चैंपियंस से है, ट्रॉफी में एक सवाल ये एक कि बोर्ड स्पिनर को क्यों खिला रहे हैं, नजर नहीं आ न्यूजीलैंड रहा। में 3 स्पिनर खिला रहे हैं। देखिए ये सारा कंडीशंस पे होता है। अब जैसे अभी हमारी होम सीरीज है, यहाँ आपको स्पिनर्स भी चाहिए, स्पिनर ऑलराउंडर भी चाहिए और ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए। यहाँ हमें बैट्समैन चाहिए। अभी जैसे आतिफ ने बड़ी अच्छी बात बोली, अभी आपने एशिया कप से सबक नहीं सीखा। एशिया कप में मतलब बाहर से सॉरी एशिया कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की सारी टीमें 2-2 3-3 स्पिनरों से आई और आराम से वो करके चल, उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा। तो ये सारी वन साइडेड चीजें हैं, ये इनके वन साइडेड। मैंने आपको बोला ना, अब आपका एक एम्पायर है, एम्पायर जो रिटायर्ड एज में एम्पायरिंग भी कर रहा है, वो आपकी टीम की सिलेक्शन करेगा और वही लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। एनालिस्ट, हाँ एनालिस्ट आपकी सिलेक्शन कर रहे हैं। आकिब जावेद साहब ने सारे मजे भी कर लिए, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे, टीम के कोच भी रहे, आराम से आए, अब आराम से सीट में। ये सारी उन्हीं की शुआएं नजर आ रही हैं मुझे। और फिर मैं स्टिल अगर इसी तरीके से ये गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वैसी लोगों को नफरत हो गई, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात तो वाकई में इस वक्त जी आप कुछ कह रहे हैं? आप सवाल करें। शमीम भाई बैठे हुए हैं आपके पास, और शमीम भाई को शिव भाई, भी मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्योंकि देखिए ये एक वाहिद एंटरटेनमेंट रह गया है पाकिस्तानी, इस पे स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें खेल के हवाले से, और क्रिकेट लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस दफ़ा जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी उसके बाद लोगों का मोराल बहुत डाउन हो गया। यानी आपने स्टेडियम्स का हाल देखा कि वहाँ पे कितनी पब्लिक आई और कितनी नहीं आई। लेकिन खतर नज़र इस बात के कि जी फिर वो वॉर वाला सीन स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। लेकिन उससे पहले जो हमने स्टेडियम्स का हाल देखा, मैं खुद भी गई हूँ, तो वहाँ तो मतलब माशाल्लाह कोयटा ही है आज, तो आप कोयटा ही कोयटा 7वां भी आउट कर दिया मेरे ख्याल हाँ। में। एक और विकेट हासिल नहीं, 7वां। अमाद वसीम भी आउट हो गए। अब कोयटा। आप यहीं से आइडिया ले लेना। टीम के कप्तान शादाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, वाइस कप्तान शादाब, टीम का कप्तान इनकी तरफ से। शादाब की क्या परफॉर्मेंस है। अब बॉल उन्होंने नहीं, 2 ओवर उन्होंने करे, बैटिंग में वो कुछ नहीं। किस बेस पे ये लोग टीमों पे आ जाते हैं, समझ से बाहर। सर मसला यही हो गया है अब हमारे पास, जितना मैं समझती हूँ कि इसको खेल को खेल नहीं रहने दिया, इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। अब फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा आ गई है कि क्योंकि इतना यंग टैलेंट है हमारे पास, आप उनको प्रमोट ही नहीं करते, आप उनको स्पेस ही नहीं देते। जिनकी परफॉर्मेंस है, आप जैसे कि अब आप भी कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद उनको जगह स्क्वाड में नहीं दी गई, लेकिन जिनकी जीरो परफॉर्मेंस है और इतनी इनकन्सिस्टेंट है उनको आप चांस दे रहे हैं। फिर मैं वही बात करूंगा, ये मुल्क से सिंसियरिटी नहीं है, मुल्क के मफाद में ये कोई बातें नहीं है। आप मुल्क के मफाद का नहीं सोच रहे, सब गुरुबंदी हुई है, जो कुछ हो रहा है, सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें क्रिकेट के अंदर लेके आ गए। कोई किसी की पसंद है, कोई किसी की पसंद है। ये पसंद है भाई अपने घरों में रखें खुदा के लिए। क्रिकेट जो क्रिकेट है उसको क्रिकेट समझ के खेलें और मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के मफाद का सोचें। अब जाहिर सी बात है, आपने जो किया कि लोग स्टेडियम में नहीं हैं, आपने इतना क्रेज़ है लोगों को क्रिकेट का, लेकिन आपने की ये सब हरकतों से, आपकी ये सारी जो आप लोग कर रहे हैं क्रिकेट के साथ, लोगों में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं लोगों के साथ। जो खेलना चाहते हैं उनको आगे नहीं आना देते, जो सिर्फ मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं उनको आगे नहीं आना देते, जो मुल्क के लिए नहीं अपने मफाद के लिए खेलना चाहते हैं उनको आगे कर देते हैं। इसको जब तक आप सिलसिले को नहीं सही करेंगे तो ये नुकसानात होते रहेंगे। अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, और इस कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए तो हमें फौरी तौर पे ब्रेक की जानिब जाना चाहिए। इश्तिहारात ने ये तो प्रॉफिट वाला बात है, ये तो प्रॉफिट ज़्यादा लॉस ना हो जाए। जनाब सना चलें जी। ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। स्टे विद अस।